हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नॉवल शिक्षा। दोस्तों, आज का एपिसोड बिहार स्पेशल के अंतर्गत, बिहार की ज्योग्राफी के अंतर्गत जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर चल रहे हैं उसी का एक पार्ट है कृषि, एग्रीकल्चर। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और कृषि के बिना बिहार की चर्चा अधूरी है। और कृषि के क्षेत्र में बिहार में कैसे हालात हैं, कौन कौन सी फसल प्रमुख रूप से उपजाई जाती है, वो क्षेत्र कौन कौन से हैं, आज इस संदर्भ में अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे। साथ ही साथ भूमि का जो उपयोग है, भूमि की जो जोत है बिहार में वो किस तरह की है, उस पर भी गौर करेंगे। कृषि के संदर्भ में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, उन सभी पर हम लोग दृष्टि डालेंगे। आप पूरी वीडियो को काइंडली ध्यान से देखिए, ना सिर्फ पीटी के लिए बल्कि आपके लिए यहाँ पर मेंस की भी यथेष्ट सामग्री मिलने वाली है। ओके गाइस, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नॉवल शिक्षा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे पीछे आप एक तरफ बिहार का मैप देख रहे हैं और दूसरी तरफ तथ्यों को मैंने लिखा है, लेकिन इस पर जाने से पहले थोड़ी सी सामान्य बातें। जैसा कि आपको अब तक मालूम हो चुका है कि बिहार पूरी तरह एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। इसके तीन तरफ तीन राज्य मौजूद हैं और एक तरफ ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरी हुई है, यानी उत्तर की ओर नेपाल है, पूर्व में वेस्ट बंगाल, साउथ में झारखंड और वेस्ट में उत्तर प्रदेश है। और यहाँ की जलवायु के संदर्भ में भी अब आपको पूरी जानकारी है। मेरे सारे वीडियोस अगर आप लोगों ने देखा है तो अब तक बिहार की परिस्थितियों के बारे में भली भांति परिचित हो चुके होंगे। तो कृषि की मैं बात करूं तो कृषि के क्षेत्र में बिहार क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार एक मैदानी इलाके हैं। 96% एरिया बिहार में मैदानी क्षेत्र है और यह गंगा के मैदान में बसा हुआ है। गंगा का वो मैदान जहां बेहद उपजाऊ जलोढ़ मृदा का अधिकतर क्षेत्रों में विस्तार है। तो इस तरह कृषि के क्षेत्र के लिए यह बेहद उपयुक्त स्थल भी है। यहाँ की जलवायु कृषि के लिए बेहद अनुकूल है। तो इसलिए बिहार की जो अर्थव्यवस्था शुरू से कृषि पर केंद्रित रही है। इसलिए बिहार की अर्थव्यवस्था की जब भी बात होती है तो कृषि उसमें महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आंकड़ों की मैं बात करूं तो बिहार में कृषि क्षेत्र का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ना सिर्फ कृषि, यहां पर 74%, जी हां 74% श्रम शक्ति कृषि कार्यों में ही लगी हुई है। कृषि और उससे संबंधित जो क्रियाएं हैं, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि जो कुछ भी हैं, उनमें लगी हुई है। यानी बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है यहाँ की कृषि। इसलिए कृषि से संबंधित जो प्रमुख तथ्य हैं, सर्वप्रथम उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है, हम लोग अगर बिहार की क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ये तो मालूम है। लेकिन जब कृषि की बात होती है तो हेक्टेयर के अंतर्गत ही भूमि को आंका जाता है। तो बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है वो हेक्टेयर में कितनी है, तो वो 93.6 लाख हेक्टेयर भूमि बिहार में है। तो बिहार में सकल बुआई क्षेत्र यानी वो इलाके जहां पर कृषि कार्य की जाती है, संपूर्ण इलाके में वो कितना है, तो वो 74.06 लाख हेक्टेयर है। टोटल क्षेत्रफल 93.6 लाख हेक्टेयर और उसमें 74.06 लाख हेक्टेयर पर कृषि कार्य की जाती है। तो ये 2018-19 के आंकड़े हैं जो आर्थिक सर्वेक्षण में दिए गए हैं। ठीक है, तो कृषि, प्रश्न उठता है कि अगर एग्रीकल्चर, कृषि यहां इतना महत्वपूर्ण है तो बिहार की अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र का योगदान कितना है। तो याद रखिए, कृषि और सहवर्ती क्षेत्र यानी कृषि के साथ जो अन्य कार्य सम्मिलित है, पशुपालन, मत्स्य पालन, अन्य जो भी है, वो सारा कुछ बिहार की अर्थव्यवस्था में कितना योगदान देता है, तो वो 18.7% योगदान वर्तमान में ये दे रहा है। तो अप्रॉक्स 20% के आसपास कुछ वर्षों से इसका योगदान बना हुआ है, जिसमें ना सिर्फ फसल उत्पादन बल्कि मत्स्य पालन, पशुपालन, कुक्कुट पालन, ये सभी चीजें भी इनमें शामिल हैं। दोस्तों, बिहार में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन कितना हुआ, जो पिछला वित्तीय वर्ष है, जो 2019-20 के आंकड़े हैं, उसके अनुसार बिहार में 163.8 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ। तो बिहार में ये जो उत्पादन हुआ, मैंने तथ्य यहां पर नीचे लिखा है कि बिहार का स्थान भारत का 8वां बड़ा राज्य है जहां खाद्यान्नों का इतना उत्पादन होता है। यानी खाद्यान्न उत्पादन के दृष्टिकोण से भारत में बिहार का 8वां स्थान है। तो बिहार में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन पूरे देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का कितना प्रतिशत है, तो वो 5.6%। दोस्तों, बिहार में जो श्रम शक्ति, अभी मैंने कहा कि 74% श्रम शक्ति कृषि कार्यों में संलग्न है। दोस्तों, पूरे देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र
3% बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल है, लेकिन इस 3% भू क्षेत्र में देश की कुल आबादी का 8.6% लोग निवास करते हैं। तो एक बड़ी जनसंख्या यहां पर निवास करती है। दोस्तों, सबसे पहले कृषि जोत। कृषि जोत क्या है उसे समझते हैं। कृषि जोत उसे कहते हैं भूमि के जिस टुकड़े पर, जिस जमीन पर किसान खेतीबाड़ी करते हैं यानी कृषि कार्य करते हैं, उसे कृषि जोत कहते हैं। तो जितने बड़े भूखंड पर जो किसान कृषि कार्य करता है वो उसका कृषि जोत हुआ। तो बिहार में ऐसे कृषि जोत की संख्या कितनी है, यानी कितने ऐसे भूखंड के टुकड़े हैं जिन पर किसान कृषि कार्य यानी खेतीबाड़ी कर रहे हैं, तो उनकी संख्या है 1.64 करोड़। संख्या का ध्यान रखिएगा। तो बिहार में कृषि जोत कितनी है, तो 1.64 करोड़। तो अगर इसको हम औसत में निकालें तो प्रति व्यक्ति या प्रति किसान कितना पड़ेगा, तो मात्र 0.39 हेक्टेयर। इतनी ही भूमि एक किसान के पल्ले है जो वो कृषि कार्य करते। एक औसत मात्र 0.39 हेक्टेयर। दोस्तों, एक हेक्टेयर में कितनी हो भूमि होती है? सामान्यतः आम बोलचाल में जब भी भूमि की बात होती है तो हम लोग बीघा या कट्ठे की बात करते हैं। एकड़ और हेक्टेयर में बहुत कम बात होती है, लेकिन ऑफिशियली दस्तावेजों की बात होती है तो वहां बीघा और कट्ठा नहीं लिखा जाता, वहां पर एकड़ और हेक्टेयर ही लिखे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, राज्यों के अंतर्गत यानी अलग अलग राज्यों में बीघे की माप अलग अलग है, और फिर बीघे के अंदर कट्ठे की माप भी राज्य के अंदर ही अलग अलग सेक्शन में यानी अलग अलग भागों में अलग अलग है। इसलिए भूमि की जब भी बात की जाती है ना, तो हेक्टेयर में एक उचित पैमाना है भूमि को मापने की। तो एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, ये आप ध्यान में रखिए। तो अगर बिहार की बात करूं तो यहां पर कृषि जोत का आकार कितना बैठ रहा है, तो मात्र 0.39 हेक्टेयर एक किसान के पास कृषि जोत है। तो अब जो बिहार में कृषि जोत का आकार है ना, तो यहां पर आप देखिए जो आंकड़े हैं, 91.2% जो कृषक है ना वो सीमांत किसान है। सीमांत किसान किसे कहते हैं? सीमांत किसान से तात्पर्य है वैसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि या कृषि जोत मौजूद हो, उसे कहते हैं सीमांत किसान। तो बिहार में ऐसे किसानों की संख्या प्रतिशत की बात करूं तो 91.2%, यानी छोटे किसान यहां बहुत अधिक संख्या में है। इसलिए बिहार कृषि में जो पिछड़ापन है, क्योंकि यहां पर कृषि जोत के जो आकार है वो बहुत छोटे हैं। तो दोस्तों, अब बिहार में सिंचाई की क्या व्यवस्था है? जो आंकड़े हैं, तो बिहार में जो एग्रीकल्चर क्षेत्र है, जो कृषि क्षेत्र है, मात्र 57% भूभाग पर ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। आज भी जहां बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है, वहां सिंचाई के साधन मात्र 57% भूमि पर ही उपलब्ध है। आज भी बिहार की कृषि मानसून पर निर्भर करती है। जी हां, दक्षिण पश्चिम मानसून पर ही निर्भर करती है, यह सच्चाई है। तो अब यहां पर देखिए कि बिहार में जो भू क्षेत्र है जिस पर कृषि की जाती है, तो निवल बुआई क्षेत्र यानी शुद्ध बुआई क्षेत्र प्रतिशत में कितने हैं, तो बिहार में 55.2% एरिया जो है वो शुद्ध बुआई वाले क्षेत्र है। तो अकृषि यानी जहां पर कृषि कार्य नहीं की जाती है, वैसे क्षेत्र प्रतिशत में कितना है, तो अगर टोटल में 55.2% पर कृषि कार्य होती है, तो जो नहीं होती है 44.8% एरिया में कृषि कार्य नहीं होती है। यानी ये अकृषि भूमि है जिस पर किसी भी तरह का कोई कृषि कार्य नहीं होता है। तो इनमें जो मुख्य मुख्य क्षेत्र हैं, ध्यान रखिएगा, अकृषि भूमि में जो मुख्य मुख्य क्षेत्र हैं वो कितना प्रतिशत मौजूद है, इन आंकड़ों पर आप ध्यान देते हुए चले एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। तो बिहार में वनों का जो क्षेत्रफल है कुल भूमि के कितने प्रतिशत पर अभी है, तो वो 7.7% पर, चूंकि वो वन का एरिया है, अकृषि यानी वो कृषि क्षेत्र नहीं है। तो बिहार में वनों का प्रतिशत 7.7%, 2.7% भाग पर वृक्ष एवं बागान है, यानी फलों के अंतर्गत, बागानों के अंतर्गत जो क्षेत्र है वो बिहार के कुल क्षेत्रफल के 2.7% भाग पर मौजूद है। फिर 11.9% भाग पड़ती भूमि है, यानी जहां कृषि कार्य नहीं की जाती है। फिर 0.5% कृषि भूमि यानी कृषि योग्य भूमि बंजर हो चुकी है। 0.2% 0.2% भूमि
अस्थायी चारागाह हैं जो पशुओं के चरने के लिए मौजूद है। दोस्तों, बिहार के अंतर्गत जो सर्वाधिक निवल बुआई वाले जो क्षेत्र हैं, जो जिले हैं, अर्थात जहां सर्वाधिक शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो इलाके हैं, तो उस दृष्टिकोण से पहले स्थान पर बक्सर जिला है। यानी अधिकतम निवल बुआई क्षेत्रफल वाला जिला वो बक्सर जिला है। पूरे बक्सर जिले के 84.9% भूभाग पर कृषि कार्य की जाती है। 4 शीर्ष जिले हैं जहां पर निवल बुआई क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो वो जिले क्रम से पहला बक्सर, दूसरा भोजपुर, तीसरा शेखपुरा और चौथा नालंदा है। न्यूनतम निवल बुआई क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं? तो जमुई जिला, अब देखिए परसेंटेज, 23.2% भाग पर ही जमुई में कृषि कार्य की जाती है। यानी शुद्ध बोया गया क्षेत्र जमुई में मात्र 23.2% है और ये बिहार का न्यूनतम या निम्नतम निवल बुआई क्षेत्र वाला जिला है। क्रम देखिए, इसके पश्चात दूसरे स्थान पर मुंगेर, जहां मात्र 30.3% क्षेत्र पर शस्य कार्य यानी कृषि कार्य संपादित होते हैं। तो तीसरे पर गया और चौथे पर बांका है। तो यहाँ जो निवल बुआई क्षेत्र कम है, इसका कारण यह है कि ये जो चारों जिले हैं ये पहाड़ी जिले हैं। इन चारों जिलों में पहाड़ियां फैली हुई हैं, खासकर खड़गपुर की पहाड़ियां जमुई, मुंगेर और बांका में फैली हुई है। तो इन पहाड़ियों के कारण कृषि क्षेत्र या कृषि भूभाग यहां कम है। गया में भी पहाड़ियां हैं और इस कारण वहां भी 37% भूभाग पर ही निवल बुआई क्षेत्र हैं। ठीक है। अब दोस्तों, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फसल सघनता, क्रॉप इंटेंसिटी, वो क्या है? तो बिहार में पहले आंकड़ों पर आप ध्यान दें कि बिहार में वर्तमान में क्रॉप इंटेंसिटी 1.45 है। प्रश्न ये है कि फसल सघनता होती क्या है? तो फसल सघनता को निकाला जाता है प्रतिशत के रूप में। ये एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला देखा जाए फसल सघनता का, तो फसल सघनता यानी CI इक्वल टू एक वर्ष में बोया गया कुल क्षेत्र बटे शुद्ध बुआई क्षेत्र या निवल बुआई क्षेत्र इनटू 100। इस फॉर्मूले के द्वारा फसल सघनता, क्रॉप इंटेंसिटी निर्धारित की जाती है, निकाली जाती है। ये जो फॉर्मूला है इसी के माध्यम से, और ये जितना निकल कर आता है परसेंटेज के रूप में उसे व्यक्त करते हैं। तो फसल सघनता के दृष्टिकोण से आप ध्यान रखिएगा, बिहार में सर्वाधिक फसल सघनता वाला जिला तो वो सहरसा जिला है, जहां 1.95% ये सघनता मौजूद है। सबसे कम तो वो जिला भोजपुर जिला है, यहां पर 1.07% फसल सघनता है, क्रॉप इंटेंसिटी है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि बिहार में क्रॉप इंटेंसिटी, फसल सघनता कितनी है वर्तमान में? तो 1.45। सबसे अधिक फसल सघनता वाला जिला तो वो सहरसा और सबसे कम वो भोजपुर जिला है। दोस्तों, बिहार में फसलों का जो प्रारूप है, सीजन के अनुसार, मौसम के अनुसार जो फसलें बोई जाती है, तो वो मुख्यतः 3 प्रकार की फसलें हैं। खरीफ की फसल, रबी की फसल और दोनों के बीच में जायद की फसल। तो वो 3 मौसम या समय कौन सा है और उसके अनुसार फसलें कौन कौन सी बोई जाती है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो खरीफ फसल के अंतर्गत जो कह सकते हैं कि मानसूनी सीजन में जो जून जुलाई के महीने में बोई जाती है, तो उनमें जो प्रमुख फसलें हैं उनमें धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, अरहर इत्यादि प्रमुख फसलें हैं जो इस समय बोई जाती है। दूसरा, रबी की फसल, जी हां, जाड़े यानी शीत ऋतु में जो फसलें बोई जाती हैं वो कहलाती है रबी की फसल। तो रबी की फसल तब बोई जाती है जब खरीफ की फसलें कट जाती हैं। तो उसके पश्चात अक्टूबर नवंबर में ये फसलें बोई जाती हैं और मार्च के मध्य तक आते आते ये फसलें तैयार हो जाती है। तो जो फसलें, उसमें गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, राई, आलू इत्यादि प्रमुख फसलें हैं जो शीत ऋतु में या जाड़े की ऋतु में होती है, और ये रबी की फसलें हैं। और थर्ड सेक्शन जायद की फसलें। तो आप ध्यान रखिएगा, जब रबी की फसलें कट जाती हैं
और जब खरीफ का मौसम आने वाला होता है तो दोनों के बीच में एक गैप है, क्योंकि मार्च के लास्ट तक रबी की फसलें तैयार हो जाती है, उसे काट ली जाती है, खेतों से हटा ली जाती है, फिर जाकर जून जुलाई में अब खरीफ की फसलें बोई जाएंगी। तो ये जो बीच का मंथ है, लास्ट मार्च और अप्रैल और मई का भी मंथ कह सकते हैं, जून जुलाई में बोई जाती है, बीच का 2 या 2.5 महीने का जो समय बचता है वो जायद की फसल की है। और इसमें मुख्य रूप से लत वाली जो भी फल या सब्जियां हैं वो मुख्य रूप से उगाए जाते हैं। तो ककड़ी, खीरा जो आप देख रहे हैं यहाँ पर बोर्ड पे मैंने लिखा है, खरबूज, तरबूज, इस तरह की जो सब्जियां हैं या जो फल है वो उपजाए जाते हैं इस जायद की फसल में। हम लोग बिहार का जो भू क्षेत्र है, अब तक हम लोगों ने काफी कुछ उस पर देखा है, समझा है। तो अब कृषि के अंतर्गत संपूर्ण बिहार का जो क्षेत्रफल है ना, उसे 3 सेक्शन में बांटा गया है, जो मैंने पहले ही इधर ड्रॉ करके रखा है आपको समझाने के लिए। तो 3 कृषि क्षेत्र या जलवायु क्षेत्र बिहार में मौजूद है। जैसा कि अब तक आपको मालूम है, जलवायु आपने पढ़ लिया है, तो भौगोलिक क्षेत्र से भी आप अवगत हैं। तो आपको यह मालूम है कि पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर अगर जाएं और उत्तर से दक्षिण की ओर आए तो वर्षा की मात्रा घटती है। तो फसल का प्रारूप भी उसी प्रकार तय होता है, वहां के तापमान, वहां के हालात वैसे ही फसलों के अनुकूल होते हैं। तो यहां पर 3 प्रकार का भू क्षेत्र या कृषि क्षेत्र बिहार में मौजूद है। तो सबसे पहला जो यहां पर नंबर 1 है, आप देख रहे हैं ना, बिहार का जो उत्तर पश्चिम का इलाका है, तो ये जो सेक्शन वो पहला कृषि प्रदेश है या जलवायु प्रदेश है। और उसका उत्तर पूर्वी जो सेक्शन यानी बिहार का उत्तर पूर्वी सेक्शन ये दूसरा, और दक्षिण बिहार का पूरा सेक्शन तीसरे कृषि जलवायु प्रदेश में इसे बांटा गया है। तो पहला जो उत्तर पश्चिमी कृषि प्रदेश है उसकी जो क्या खासियत है उस पर आप यहां पर बोर्ड पर ध्यान दीजिए। जो पहला जोन है जो हमारा नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम के इलाके हैं, तो इसके अंतर्गत कुल 13 जिले मौजूद हैं, इस भू क्षेत्र के अंतर्गत हैं। वर्षा की मात्रा जो औसत है वो 123 सेंटीमीटर वार्षिक है, ये औसत है। इसके अलावा तापमान इस क्षेत्र में अधिकतम कितने में मिलते हैं, तो यहां पर जो तापमान है वो कितना 36.6 डिग्री सेल्सियस ये अधिकतम है। और मिट्टी का प्रकार कैसी है, तो ये एक्चुअली यहां पर बलुई दोमट मिट्टी है। दोमट मिट्टी तो लगभग पूरे बिहार में फैला हुआ है, ये जलोढ़ मिट्टी का ही एक प्रकार है। तो यहां पर बलुई दोमट की मात्रा अधिक है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। दोस्तों जो हमारा बिहार स्पेशल है उसमें मिट्टी वाला जो क्षेत्र है, आप संपूर्ण बिहार स्पेशल पे हर वीडियो को अच्छी तरह देख लें। बिहार के संबंध में कोई भी प्रश्न, जी हाँ कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। और यही नहीं, मेरे वीडियोस को देखने का एक फायदा आपके पास ये है कि पीटी के लिए तो आपको सोचना नहीं है, मेंस के लिए आपका बेहतरीन बेस तैयार हो रहा है अगर आप ध्यान से सारे वीडियोस को देखते हैं। तो पीटी नहीं, आपको तीनों स्टेज क्लियर करना है, बीपीएससी फाइनली निकालना है। तो इसलिए रणनीति स्ट्रैटेजी ऐसी बनाइए ना कि पीटी के लिए तो आपको सोचना ही ना पड़े और मेंस के लिए पहले से तैयार हो जाए। दूसरा सेक्शन जो उत्तर पूर्वी भूभाग है, मालूम है यहाँ पर वर्षा सर्वाधिक होती है, किशनगंज, पूर्णिया और उसके आसपास। ये तराई, नेपाल का जो तराई उसी से लगा हुआ ये इलाका है। तो यहाँ पर नमी की मात्रा भी अधिक होती है, तो जूट की सर्वाधिक कृषि भी वही होती है। तो वो जो क्षेत्र है वहां की जो खासियत है, तो वहां पर 8 जिले मौजूद हैं जो इस सेक्शन में हैं। तो उसके अलावा यहां पर आप देख रहे हैं जो वार्षिक वर्षा कितना 138 सेंटीमीटर ये औसत है, चूंकि सर्वाधिक वर्षा इसी क्षेत्र में होती है। तापमान की बात करूं तो 34 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा इन तीनों सेक्शन में सबसे कम तापमान आप देख रहे हैं इसी सेक्शन में है। कारण है पास में हिमालय पर्वत, नमी वाले क्षेत्र, आर्द्रता वाले क्षेत्र। और इसके अलावा यहाँ पर जो मृदा का प्रकार है तो दोमट चिकनी मिट्टी यहाँ पर मौजूद है। फिर संपूर्ण दक्षिण बिहार की बात होगी तो यहाँ पर ऐसे इलाके हैं, आप देख लीजिए, यहाँ पर टेम्परेचर भी ज़्यादा, वर्षा की मात्रा भी कम है। यहाँ पर पूरे दक्षिण बिहार में 17 जिले ऐसे हैं जो इसके अंतर्गत मौजूद हैं। और यहाँ पर वार्षिक वर्षा जो 110 सेंटीमीटर यानी न्यूनतम वर्षा यहाँ पर हो रही है। इन तीनों भू क्षेत्रों को अगर देखें तो सबसे कम वर्षा इन्हीं क्षेत्रों में होती है, सबसे अधिक इसमें उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, उसके पश्चात उत्तर पश्चिमी में और सबसे कम दक्षिणी क्षेत्र में। बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है। तो चावल के संदर्भ में जो फैक्ट्स है उस पर आप ध्यान दीजिए कि बिहार में सर्वाधिक भूभाग पर किस फसल की कृषि की जाती है, तो वो चावल है, पैडी, धान है। ठीक है, बिहार के कुल सकल बुआई क्षेत्र के
43.2% भाग पर चावल या धान की बुआई की जाती है। अधिक चावल उत्पादन करने के लिए दो प्रकार की प्रौद्योगिकी बिहार में इस्तेमाल की जा रही है। तो ये विधि ये है श्री विधि और शून्य जुताई विधि। ये याद रखिए, ये दो प्रकार की विधियां हैं जिसके द्वारा चावल उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है। तो 2019-20 में राज्य में चावल का कुल उत्पादन कितना हुआ? तो ये था 61.56 लाख टन, 61.56 लाख टन। तो राज्य में चावल की उत्पादकता और उत्पादन दो अलग अलग चीजें। उत्पादन यानी प्रोडक्शन, उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी। पूरे एरिया में यानी पूरे जिले में जो उत्पादन है वो कुल उत्पादन हुआ, और प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन हुआ वो उसकी उत्पादकता कहलाती है। तो बिहार में चावल की उत्पादकता यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना है, जो औसत है वो 2245 किलोग्राम है। तो बिहार में वो कौन सा जिला है जहां चावल का सर्वाधिक पैदावार है और साथ ही उत्पादकता भी सर्वाधिक है? तो वो जिला रोहतास जिला है। ध्यान रखिएगा, रोहतास जिला जो चावल उत्पादन के दृष्टिकोण से नंबर 1 जिला है। तो टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर, ये तीनों जिले यहां पर मौजूद हैं जो दक्षिण पश्चिम बिहार में। चूंकि यहां सिंचाई का बेहद उत्तम प्रबंध किया जा चुका है नहरों के द्वारा, इस वजह से यहां पर चावल की बम्पर पैदावार होती है। और उत्पादकता आप देखें रोहतास में तो वो 4111 किलोग्राम पर हेक्टेयर है, जो सर्वाधिक है बिहार में। तो वहीं न्यूनतम की बात करूं तो उत्तर बिहार का एक जिला है मधुबनी, जहां पर न्यूनतम है चावल की उत्पादकता मात्र 1141 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो ये प्रमुख फैक्ट्स हैं चावल के संदर्भ में। दोस्तों, बिहार की जो प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं उनमें चावल के पश्चात गेहूं का स्थान है। तो चावल और गेहूं के संदर्भ में आप विस्तृत जानकारी रखें क्योंकि ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मक्का और दलहन के बारे में संक्षिप्त जानकारी, यानी सर्वाधिक उत्पादन करने वाले जिले और सर्वाधिक उत्पादकता वाले जिले, बस ये याद रखें। तो गेहूं के संदर्भ में आप देखें तो सकल बुआई क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पर गेहूं बोई गई थी? सकल बुआई क्षेत्र के 27.45% भूभाग पर गेहूं लगाई गई थी या गेहूं की बुआई की गई थी। फिर 2019-20 में उत्पादन कितना हुआ गेहूं का बिहार में? तो वो था 55.79 लाख टन। ये उत्पादन हुआ 2019-20 में। तो गेहूं की उत्पादकता बिहार में कितनी है? तो उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर तो वो 2595 किलोग्राम है पर हेक्टेयर। तो सर्वोच्च गेहूं उत्पादन करने वाले जिले कौन कौन से हैं? तो टॉप 3 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो जिले हैं, तो उनमें पहला स्थान रोहतास। ध्यान रखिएगा, चावल उत्पादन में भी और गेहूं उत्पादन में भी दोनों में प्रथम स्थान पर रोहतास है। तो यहां पर गेहूं उत्पादन के दृष्टिकोण से पहला रोहतास, दूसरा मुजफ्फरपुर और तीसरा सीतामढ़ी है। लेकिन प्रोडक्टिविटी उत्पादकता के दृष्टिकोण से सर्वाधिक बेगूसराय जिले में गेहूं की उत्पादकता है जो 3742 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। तो याद रखिएगा, गेहूं की उत्पादकता किस जिले में सर्वाधिक है? तो वो जिला है बेगूसराय। किस जिले में उत्पादन अधिक है? तो उस दृष्टिकोण से पहला है रोहतास जिला। न्यूनतम उत्पादकता वाले यानी गेहूं की न्यूनतम उत्पादकता किस जिले में है? तो वो जिला गया जिला है, जहां मात्र 1725 किलोग्राम यानी 1725 किलोग्राम पर हेक्टेयर उत्पादन हुआ था 2019-20 के दौरान। तो शीर्ष वाली चीजें आप हमेशा याद रखें, न्यूनतम वाली चीजें ज्यादातर पूछी नहीं जाती हैं। तो फिर मक्का के बारे में याद रखें कि मक्का उत्पादन में जो शीर्ष 3 जिले हैं, शीर्ष 3 जिले, तो उनमें कटिहार, पूर्णिया और अररिया। बिहार का जो उत्तर पूर्वी इलाके हैं, ये जो सेक्शन देख रहे हैं, ये मक्का उत्पादन में अग्रणी हुआ है और ये 3 जिले कटिहार, पूर्णिया और अररिया हैं। तो उत्पादकता देखिए, सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला तो ये सुपौल जिला है जो यहां पर मौजूद है। ये सुपौल जिला जहां पर 9684 किलोग्राम पर हेक्टेयर उत्पादन है मक्के का या मकई का। तो दलहन एक इंपॉर्टेंट सेक्टर, दलहन जो प्रोटीन का विश्वस्त स्रोत है, तो दलहन उत्पादन में जो शीर्ष 3 जिले बिहार में हैं तो वो है पटना, सुपौल और मधुबनी। ये शीर्ष
3 जिले हैं दलहन उत्पादन में। दोस्तों दालों के अंतर्गत या दलहन के अंतर्गत अरहर, चना, मूंग, मसूर आदि सभी चीजें आती हैं। तो सम्मिलित रूप से दलहन के उत्पादन में प्रथम स्थान पर पटना जिला है। इसके पश्चात जो अन्य 2 जिले हैं वो सुपौल और मधुबनी है। तो सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला पूर्वी चंपारण एक ऐसा जिला है जहां उत्पादकता प्रोडक्टिविटी सर्वाधिक है दलहन का, जहां 1183 किलोग्राम पर हेक्टेयर उत्पादन हुआ है। यानी सर्वाधिक उत्पादन वाले 3 जिले हैं तो पटना है, सुपौल और मधुबनी। तो सर्वाधिक उत्पादकता वाले जिले वो कौन है? तो पूर्वी चंपारण है। अब कृषि के क्षेत्र में दोस्तों भारत सरकार के द्वारा उत्कृष्ट फसल के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो बिहार को 2 बार, एक बार 2013 में चावल उत्पादन के लिए, फिर 2016-17 में मक्का उत्पादन के लिए बिहार को यह पुरस्कार मिल चुका है भारत सरकार की ओर से, कृषि कर्मण पुरस्कार। ये तथ्य है चूंकि कृषि से संदर्भित है इस वजह से। दोस्तों आज के पूरे सेशन में बिहार में कृषि के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण जो तथ्य थे उन्हीं के बारे में मैंने बताया, क्योंकि एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ अगर इन चीज़ों के बारे में आपके पास विस्तृत जानकारी है तो मुख्य परीक्षा में भी ये आपके लिए बेहद कारगर होंगी। दोस्तों अगर ये सेशन आपको पसंद आए तो आप लाइक अवश्य करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, क्वालिटी एजुकेशन के बारे में उन्हें बताएं, सही स्ट्रैटेजी के बारे में उन्हें बताएं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, साथ ही ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारे सारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।